हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम केवीएस, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से व्याकरण के पोर्शन को लेकर हाजिर हैं और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आप सभी का उम्मीद करते हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किस टाइप से वर्तमान समय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ततारा बहुत बलशाली भी था। रेखांकित पद में जो रेखांकित पद है वो क्या है? तो आप देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पर रेखांकित है। ऑप्शन दिया गया है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद। ततारा बहुत बलशाली भी था, तो बहुत शब्द हमें बताना है कि कौन सा पद है। तो ऑप्शन आप देख लिए होंगे, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, विशेषण पद है। बहुत क्या है? विशेषण पद है। और विशेषण में भी क्या है? विशेषण भी आप जानते हैं कि चार तरीके का होता है, तो उसमें है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं। वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, वाक्य में क्रिया पदबंध है। वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, कहानी सुनते। तो आप देख रहे हैं कि इसी वाक्य से ऑप्शन को बना दिया गया है और पूछा गया है क्रियापद कौन सा इसमें क्रियापद है। तो आपने देखा होगा ऑप्शन को आराम से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सुनते रहते हैं। ये क्या है? क्रिया है। और बाकी सब अलग अलग हैं, कुछ इसमें संज्ञा है, कुछ संबंध कारक भी हैं, आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, वाक्य में रेखांकित पदबंध है। बंगले के पीछे जिसको कि रेखांकित किया गया है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, क्या है ये? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो बंगले के पीछे हमें बताना है कि क्या है ये। ठीक है, कौन सा पद है? तो आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, विशेषण पदबंध। ठीक है, बंगले के पीछे विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न है, वाक्य से बनता है। वाक्य से क्या बनता है? स्वर, व्यंजन, शब्द, पद। तो तुरंत आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा कि ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है कि वाक्य से पद बनता है। अगला प्रश्न है, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा, रेखांकित में कौन सा पद बंध है? रेखांकित किया गया है तेजी से दौड़ता हुआ। ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। तो क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, क्रिया में से हमें बताना है कि तेजी से दौड़ता हुआ किस टाइप का पदबंध है। तो आपने ऑप्शंस को देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा क्रिया विशेषण। पहला ऑप्शन इसमें क्या है? सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दौड़ता हुआ है, फिर भी वो क्या है? तेजी से। तो यहाँ पर क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है। अगला प्रश्न है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है। बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, तो किस टाइप का ये वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सामान्य वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है, अगर आप लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के प्रैक्टिस सेट में अपने माथा पच्ची को कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि जहां भी और शब्द आ जाता है वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि राम घर गया, उसने मां को देखा। राम घर गया, उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? यानी कि जिसमें और रहेगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, जब राम घर गया तब उसने मां को देखा। तो वाक्य आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए अलग अलग ढंग के हैं। हमें बताना था संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में जैसा कि आप जानते हैं कि और शब्द या फिर तथा शब्द लग जाता है वहां पर। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा कि राम गया और उसने मां को देखा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य अब हमें बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, उसने खाना खाया और सो गया। तो मिश्र वाक्य हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंजक्शन के तौर पर आया हुआ है, जहां पर जैसे कि जिस शब्द आ गया, कि आ गया, ठीक है, अगर आ गया, यदि आ गया, तो वहां पर ज्यादातर मिश्र वाक्य हो जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन दिया गया है, वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया, जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। तो संयुक्त वाक्य को तो आप फाइनल एग्जाम में भी जाएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने इतनी माथापच्ची कर ली है कि इस टाइप के प्रश्न को तो आप बाएं हाथ से सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट नए ढंग का प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा, आपके दिमाग में भी धीरे धीरे आने लगा होगा कि जब कोई चीज कन्वर्ट की जाती है, रूपांतरण किया जाता है, तो वाक्य रूपांतरण हो गया वो, क्योंकि यहां पर भी रूपांतरण किया जा रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी, भाव समास। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा समास है महावीर में। तो समास अगर आप पढ़े होंगे तुरंत आपके दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, वनगमन, वनगमन समस्त पद का विग्रह होगा। जैसा कि आप जानते हैं इस समास में क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है वनगमन समस्त पद का विग्रह क्या होगा। वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, वन और गमन। चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि ऑप्शन तीसरा है कि वन को गमन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, पीत है जो अंबर का समस्त पद है। पीत है जो अंबर, तो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि इसको हम पीतांबर कह सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग ढंग से पीतांबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न में समास तो पूछा ही गया है, इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि सही शब्द या शुद्ध शब्द क्या होता है वो भी एक तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। जिसे पीतांबर लिखने के लिए लिख दिया गया है, क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, पीतांबर लिखा हुआ है, इसको भी सावधानी से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये क्या हो गया, पीतांबर। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। और नीचे में दिया था पीलांबर, तो ये तो और गलत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा शब्द, ऑप्शन दिया गया गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। तो पहले तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत है, लेकिन इसका जो विग्रह है वो सही मायने में क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया कि ऑप्शन चौथा है, गुरु के लिए दक्षिणा। जैसे अगर इस चैनल से पढ़कर आपका चयन होता है तो ये क्या हो गया, गुरु के लिए दक्षिणा हो गया। हालांकि हमने कुछ एक्स्ट्रा दक्षिणा आपसे लेने की बात कहीं नहीं कही है, और बल्कि एक स्टोरी के माध्यम से मैंने दक्षिणा वाली बात को आप सभी से साझा भी किया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि गुरु दक्षिणा को ध्यान में रखना है कि तत्पुरुष समास है, ये तो एकदम से कंफर्म है, लेकिन इसका जो विग्रह हो रहा है वो गुरु के लिए दक्षिणा। यानी कि
आप देख रहे हैं कि इसमें चतुर्थी विभक्ति कहीं न कहीं अप्रत्यक्षता, क्योंकि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप भी होता है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। दिनचर्या शब्द का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, दिन की चर्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना। तो दिनचर्या, इस समय आप लोगों की दिनचर्या ये होगी कि अपने नोट्स को पढ़ना है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है और वीडियो लेक्चर्स भी देखना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो ये दिनचर्या एक आध सप्ताह चलेगी आप लोगों की। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि दिनचर्या समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, दिन की चर्या। इसमें भी आप देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़ाई में मेहनत कर मैं हो सकता हूं, मुहावरे में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पढ़ाई में मेहनत कर मैं क्या हो सकता हूं? अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना। तो जब भी मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जो उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल वाक्य रहता है अक्सर वही सही रहता है। पढ़ाई में मेहनत कर मैं पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो गया? ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है, विपत्ति में उसकी अक्ल, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विपत्ति में उसकी अक्ल, खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। तो विपत्ति में उसकी अक्ल, यहां पर क्या ऑप्शन जाएगा? यहां पर हो जाएगा चकरा जाना। अक्ल क्या होती है? कई बार चकरा जाती है, और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो किसी विपत्ति से कम नहीं होता है। अगर पेपर आपके पढ़े हुए मुताबिक आ गया तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो वहां पर भी अक्सर परीक्षार्थियों की जो अक्ल होती है वो चकरा जाती है। हालांकि यहाँ के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनकी बुद्धि नहीं चकराएगी, क्योंकि वो तो लगातार 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन कंटिन्यू अगर वीडियोज की औसतन देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा कि हमने तो पढ़ाई की है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। आप लोग हकदार हैं और आपका हक मिलकर रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की, अब रिक्त स्थान है, प्राणों की सटीक मुहावरे हमें बताना है। क्या करते हैं? सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कि बाजी लगा देते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया कि सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, गरीब माँ बाप अपना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो गरीब माँ बाप, गला काट, पेट काट, खून बहा, मन लगा। तो कौन सा यहां पर सही होगा? आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि गरीब माँ बाप अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सटीक मुहावरा हो गया पेट काटकर, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो गया। तो हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के सामने माथा पच्ची करने के लिए हाजिर थे, और उम्मीद है कि आप लोगों ने माथा पच्ची करके बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर इसमें से कुछ भी सवाल आ जाते हैं या इसके पैटर्न पर भी सवाल आ जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि जो भी आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया है वो मेरे लिए सफल होगा। तो इसी तरीके से लगातार आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और हम लगातार आपसे जुड़े हैं, और परीक्षा तक सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।